हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप एक एलोपैथ के प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो ही क्या, ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम मानव के समस्त रोगों के बारे में सूचीबद्ध तरीके से जानकारी लाते रहते हैं। यहाँ पर हम सीखते हैं किसी भी रोग, उसके कारण, उसके लक्षण और उसके एलोपैथिक इलाज के बारे में। तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, अभी हमारा स्त्रियों के गुप्त रोगों के बारे में टॉपिक चल रहा था, तो उसी से जुड़े हुए एक रोग कालपूर्वक प्रसव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसमें जानेंगे कि कालपूर्वक प्रसव क्या है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, उसके कौन से लक्षण होते हैं और उसके एलोपैथिक इलाज के बारे में। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कालपूर्वक प्रसव या प्री टर्म लेबर क्या है। देखिए, इस रोग को अकाल प्रसव, प्री टर्म लेबर, प्रीमेच्योर लेबर आदि इन सभी नामों से भी जाना जाता है। इसमें 28 से लेकर 37 सप्ताह के मध्य प्रसव होने की क्रिया आरंभ हो जाना ही कालपूर्वक प्रसव कहलाता है। इसमें 28 से 37 सप्ताह के मध्य ही प्रसव हो जाता है। देखिए, वैसे सामान्य जो है प्रसव, प्रेगनेंसी जो है, सामान्य प्रसव जो है 40 सप्ताह मतलब 280 दिन का होता है। जो सामान्य प्रसव होता है वो 40 सप्ताह और 280 दिन, चाहे 40 सप्ताह गए चाहे 280 दिन कहिए, तो ये सामान्य प्रसव कहा जाता है, या ये नॉर्मल डिलीवरी होती है, सामान्य प्रसव होता है। इसके अलावा यही यदि 28 से 37 सप्ताह यानी कि 196 दिन से 260 दिन, इनकी ये 28 से 37 सप्ताह के मध्य यानी कि 196 दिन से लेकर 260 दिन के मध्य। वैसे जो सामान्य है 40 सप्ताह मतलब 280 दिन में होना चाहिए, और यही यदि 196 दिन से लेकर 260 के मध्य होता है तो ये फिर कालपूर्वक प्रसव कहा जाएगा। जो है कालपूर्वक प्रसव का मतलब होता है कि एक अपने लिमिट जो 9 मंथ का होता है, मतलब 9 मंथ 40 सप्ताह इतने दिन में डिलीवरी होनी चाहिए। अगर इससे पहले हो जाता है तो ये अकाल प्रसव कहा जाता है। अकाल प्रसव अधिकतर इस समय में होता है, 196 दिन से लेकर 260 दिन के मध्य ही होता है अकाल प्रसव। तो क्या समझ गए कि अकाल प्रसव क्या है। अब समझते हैं इसके कारण के बारे में। तो अकाल प्रसव के जो कारण माने जाते हैं, ऐसी रोगिणी या ऐसी स्त्रियां जिनमें पहले कभी अचानक गर्भपात हुआ हो, या ऐसे ही कालपूर्वक प्रसव हुआ हो, तो उनमें दोबारा होने के ये चांसेस मेन एक कारण माना जाता है। उसके अलावा जो है ऐसी स्त्री जिनमें अधिक धूम्रपान करने की आदत या लत होती है, या फिर कुपोषण का शिकार होती हैं, तो उनमें अकाल प्रसव होने की संभावना रहती है। इसके अलावा यदि प्रसव के समय या प्रसव से मतलब पहले ही समय से पहले, जो नॉर्मली प्रसव का समय होता है उससे पहले ही झिल्ली फट जाती है, झिल्ली का फट जाना, ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा जो है यूटीआई इन्फेक्शन, जो है मूत्र मार्ग में कई बार संक्रमण हो जाना, बार बार ये संक्रमण होना, ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है।
इसके अलावा जो है भ्रूण जो अंदर पल रहा है उसका गर्भावस्था में या गर्भ में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाना, ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा किसी भी कारण से पेट में कोई ऑपरेशन वगैरह या कोई मतलब शल्य चिकित्सा हुई है, कोई ऑपरेशन वगैरह पहले से है, तो उसमें ये अकाल प्रसव होने के चांसेस होते हैं, या मतलब उसमें भी ये अधिकतम देखा गया है, तो ये भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा कोई जैसे गंभीर रोग आपके जैसे उपदंश है या सिफिलिस या डायबिटीज मधुमेह रोग, या इसके अलावा एनीमिया खून की कमी, ये भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा कोई हृदय संबंधित रोग है या कोई हृदय का रोग है, या इसके अलावा प्रेगनेंसी 260 मतलब 196 या 200 दिन का हुआ उस समय में रोगिणी को बहुत तेज़ बुखार आ जाना, बहुत तेज़, तो ये भी एक अकाल प्रसव का कारण माना जाता है। इसके अलावा पेचिश या अन्य भी कोई रोग है तो भी ये कारण माना जाता है इसका अकाल प्रसव का। तो ओके, हम लोग नॉर्मली कारण के बारे में समझ गए हैं। अब समझते हैं लक्षण के बारे में। यदि किसी रोगिणी को है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। देखिए, रोगिणी को प्रसव के समान ही दर्द होगा और दर्द कम से कम 10 मिनट में एक बार आता है, और यह दर्द लगभग 30 सेकेंड या 1 मिनट या इससे भी अधिक समय तक रह सकता है, और धीरे धीरे इसके अलावा जो रोगिणी की जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, गर्भाशय का जो मुंह होता है वो धीरे धीरे खुलता जाता है और झिल्ली फट जाती है। लास्ट में झिल्ली फट जाती है, और जब झिल्ली फट जाती है तो गर्भाशय की ग्रीवा से पानी निकल जाता है। भाई झिल्ली फट जाएगी तो पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाता है तो ये जब पानी निकल जाए तो उससे प्राय जो अंदर शिशु पल रहा है, शिशु की भ्रूण में ही अंदर ही मृत्यु हो जाती है। यदि वह जीवित भी हो तो कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कारण मतलब ये लक्षण होते हैं उसके। अब कारण लक्षण हम लोग समझ गए। अब डायरेक्टली हम लोग समझते हैं चिकित्सा के बारे में। ये मिटा दें। अब हम लोग समझते हैं चिकित्सा के बारे में, फिर हम लोग औषधीय चिकित्सा के बारे में समझेंगे। देखिए, चिकित्सा के बारे में सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आता है तो उसमें देखना है, यदि जो है दर्द बहुत तेज़ होता हो और गर्भाशय की झिल्ली फट चुकी हो तो उसमें हाथ नहीं लगाना है। उसको जो है रोगिणी को तुरंत कोई सुविधाजनक अस्पताल या नर्सिंग होम में भिजवा दें, और उसमें फिर जो है तुरंत ही ऑपरेशन ही किया जाएगा, और तुरंत ऑपरेशन कराएं। और इसके अलावा यदि रोगिणी की दशा जो है ठीक मालूम देती है और झिल्ली अभी नहीं फटी है लेकिन मुंह खुला हुआ है, तो फिर रोगिणी को जो है बाएं हाथ के करवट जो है लिटाल दें, और बाएं हाथ के करवट लिटाल के वैसे ही विश्राम कराएं, और रोगिणी को जो है पौष्टिक आहार भोजन की जो है व्यवस्था करें। और यदि वह धूम्रपान करती है तो उसको धूम्रपान को निषेध, उसके धूम्रपान को बंद कराएं, और उसके उचित कारण जो हैं कारण खोजने की तलाश करें, उचित कारण खोज के उसकी उचित चिकित्सा करें। यदि जो है खून की या हीमोग्लोबिन की अधिक कमी मालूम होती है तो ऐसी अवस्था में कोई आयरन टॉनिक दें। यदि जो है आवश्यकता हो तो जो है उसका मुंह देखने के बाद में अगर आवश्यकता होती है तो गर्भाशय के जो है ग्रीवा के मुंह में, झिल्ली में जो है गर्भाशय के मुंह में एक टाँका भी, गर्भाशय की ग्रीवा जो होती है ग्रीवा के मुख में एक टाँका भी लगाया जा सकता है, तो यदि आवश्यकता हो तो टाँका लगा दें। और कारण अगर नहीं मिलते हैं तो अज्ञात कारण होने पर रोगिणी को पूर्ण विश्राम कराएं, ढांढस और आश्वासन बनाएं, और उचित पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करें। ओके। और इसके अलावा जो औषधीय चिकित्सा करेंगे,
जो औषधीय चिकित्सा करेंगे तो उसमें सबसे पहले जैसे ही रोगड़ी आती है और हमने देखा भी सही है, तो देखते हैं कि रोगड़ी सही है तो फिर उसमें तुरंत ही इंजेक्शन प्रोलोडोन डिपोर्ट 500 मिलीग्राम तुरंत ही IM लगा दें। और तुरंत ही साथ में ही इंजेक्शन एक आता है डोवाडिलोन ये 2 ml का एक जो है एम्पुल आता है। ये 2 ml का एक एम्पुल 30 मिनट के अंतर पर रोगड़ी को जो है IM लगाएंगे। तुरंत रोगड़ी को IM 30 मिनट के अंतर पर लगाएंगे। डोवाडिलोन देखिए, इसमें इंग्रेडिएंट्स जो होता है, मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लिखे देते हैं। इंग्रेडिएंट ये डोवाडिलोन इंजेक्शन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पड़ा होता है हेक्सासुप्रीन। ये एक एम्पुल 2 ml में आता है। एक एम्पुल 30 मिनट के अंतर पर IM लगाएंगे। या इसके अलावा जो है 5% ग्लूकोज में मिलाकर IV द्वारा सिरागत या IV देंगे। और जब सकुचन कम हो जाए तो इंजेक्शन की जो है अवधि बढ़ा देंगे। जब यूट्रस के अंदर सकुचन कम हो जाएगा तो इंजेक्शन की अवधि बढ़ा देंगे। मतलब अब 1 घंटे में देने लगेंगे, फिर 2 घंटे में, 5 घंटे में, ऐसे। और धीरे धीरे जब सकुचन बिल्कुल बंद हो जाए और दर्द बिल्कुल बंद हो जाए तो इसी इंग्रेडिएंट्स हेक्सासुप्रीन की जो है 10 मिलीग्राम की एक टेबलेट आती है। यही टेबलेट आती है हेक्सासुप्रीन की 10 mg 10 mg टेबलेट ये आती है टेबलेट। इस टेबलेट को 6 घंटे के अंतराल पर देंगे। जब हम इंजेक्शन डोवाडिलोन मतलब हेक्सासुप्रीन का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए पेशेंट के ये इंजेक्शन जो है हल्का जो है BP को डाउन करता है। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करते समय हम लोग BP पर विशेष ध्यान देंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो है जब बिल्कुल दर्द रुक जाए और बिल्कुल एक बार जो है कालपूर्वक प्रसव पीड़ा जो है नियंत्रण में आ जाए तो फिर इसके बाद में ये सब दवाई बंद कर देंगे और सिर्फ ये प्रोलोडोन डिपोर्ट इंजेक्शन एक बार जब दर्द और प्रसव की ये अकाल प्रसव रुक जाए तो उसके बाद में ये प्रोलोडोन डिपोर्ट इंजेक्शन जो है 500 मिलीग्राम का प्रत्येक सप्ताह में एक इंजेक्शन जब तक कि नियमित 200 प्रेगनेंसी के 280 दिन तक प्रत्येक सप्ताह में लगवाते रहेंगे। ओके, जब एक बार रुक जाएगा अकाल प्रसव तो जब तक कि उसका प्राकृतिक नेचुरल समय नहीं आता प्रेगनेंसी के या प्रसव के जो है प्रसव के जब डिलीवरी प्रसव के नेचुरल समय तक हर सप्ताह प्रोलोडोन डिपोर्ट इंजेक्शन लगाते रहेंगे। इसके अलावा यदि चाहें तो मुख द्वारा प्रोजेस्टेरॉन टेबलेट
इसके अलावा चाहें तो प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रोजेस्टेरॉन की है 10 mg की एक टेबलेट सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम कुछ दिनों के लिए दी जा सकती है। इसका ब्रांड नेम आता है डुफास्टोन। ये मेडिकल स्टोर पर डुफास्टोन नाम से मिलेगी। इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स जो है प्रोजेस्टेरॉन पड़ा होता है। यदि आवश्यकता हो तो इसे भी चलाया जा सकता है, नहीं तो एक बार रुक जाने के बाद में प्लूटोन डिपोर्ट इंजेक्शन ही हर सप्ताह नेचुरल जो है प्रसव के समय तक लगाते रहेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है, समाप्त हो गया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।